हेलो एंड वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। आकांक्षा सेविंग स्टाइल क्रिएटिविटी वीडियो में फ्रेंड्स आज मैं आपको एक कुर्ती सिंपल एंड इजी डिजाइनर कुर्ती बनाना बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसको मैं लेंथ वाइज एक बार फोल्ड करूँगी। ये मैंने फोल्ड कर लिया है, तो आप इसको अपनी लेंथ के हिसाब से फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैंने भी अपनी लेंथ के हिसाब से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मेरी रेडी लेंथ 39 इंच होगी और इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, तो ऐसे मैंने 40 इंच ले लिया है। और नीचे का फैब्रिक में इस तरह से मैंने अपनी लेंथ का मार्क कर लिया है। आपको भी जितना कुर्ती का लेंथ रखना हो उतना मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ 40 इंच लिया है। अब मैं यहाँ शोल्डर का मार्क कर रही हूँ, तो शोल्डर मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे, तो आर्म होल मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। अब हम अपनी चेस्ट का मार्क करेंगे, तो यहाँ मेरी चेस्ट 40 इंच है, तो उसका मैं 4th पार्ट 10 इंच ले रही हूँ। और अब हम आर्म होल की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रहे हैं। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। इस तरह से हमारा ये चेस्ट का मार्क हो गया। अब हम आर्म होल का राउंड देंगे, तो हम आर्म होल का राउंड 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर से लेके नीचे तक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल की फ्रंट पार्ट के लिए। ऊपर से हम आर्म होल का हाफ ले लेंगे, तो यहाँ हमारा 3 इंच हाफ से इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई हो गई। अब हम बैक पार्ट के लिए गोलाई देंगे, तो बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट की आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हम कमर का नाप लेंगे, तो यहाँ कमर का नाप हम 14 इंच पर करेंगे और स्लिट्स जहाँ से हम बनाते हैं वो हम 20 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम अपनी कमर का मार्क ले लेंगे। तो कमर का हम अपना 4th पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ हमारा 9 इंच है और प्लस ये 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर हम स्लिट्स का मार्क करेंगे, तो यहाँ स्लिट्स का जो हमारा हिप साइज़ है वो है 11 इंच 4th पार्ट में और 2 इंच यहाँ हमने मार्जिन ले लिया है। अब हम अंदर के निशानों को अंदर के निशान से मिला देंगे और जो हमने मार्जिन का मार्क किया है वो हम मार्जिन के मार्क से इस तरह से मिला देंगे। अब हम नीचे से अपना जितना हमका स्लिट्स का घेरा हमको रखना हो वहाँ हम मार्क कर लेंगे और ऊपर से यहाँ से हिप्स से और नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे अपनी स्लिट्स फोल्ड करने के लिए। इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ मैं नेक की विड्थ 3 इंच ले रही हूँ एंड यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम ये जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये कटिंग कर ली है बैक पार्ट के आर्म होल से इस तरह से कटिंग कर ली है।
अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट हो गए। यहाँ पर हमारा फुल लेंथ 9 इंच है, तो इसमें हमको जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 9 इंच ही कट करेंगे। इस तरह से हमने ओपन साइड अपनी साइड रखा है, बंद साइड ऊपर की साइड है। यहाँ पर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैं 12 इंच ले रही हूँ। 1 इंच हमको फोल्डिंग के लिए चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें हम बाद डिजाइनर स्लीव बना रहे हैं, तो इसमें हम 3 इंच की पट्टी अलग से कट करेंगे एक। तो यहाँ नीचे से मैंने 3 इंच पर मार्क करके और ऊपर से मैं गोलाई दे दूँगी। स्लीव की जैसे हम देते हैं, स्लीव बनाते हैं वैसे ही इस तरह से। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम बॉटम का मार्क करेंगे, जितना हमारा बॉटम होगा, और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन देके और इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम अपना आर्म होल चेक कर लेंगे कि हमारा रेडी आर्म होल कहाँ तक आ रहा है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव को कट कर लिया है। यह हमारा सूट की और स्लीव की दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये फ्रंट्स मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल में की गोलाई दी थी उसको हम कट करेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की विड्थ 3 इंच ले रही हूँ एंड लेंथ मैंने 8 इंच ली है। आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकती हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए हो। और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1 इंच पर हम यहाँ पर नेक की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैं बकरम से नहीं बना रही हूँ, मैं कपड़े की पट्टी बना के और उसी से नेक बनाऊँगी। फ्रंट पार्ट में हम बकरम का यूज करेंगे। इस तरह से ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स ये जो नेक की कटिंग की थी उससे जो हमारा कपड़ा निकला था नेक का, उसी कपड़े को हम लेकर और एक कपड़ा लेंगे, उसमें इस तरह से रखकर हम उसी बिल्कुल नेक के किनारे किनारे इस तरह से मार्क करेंगे नेक पट्टी बनाने के लिए इस तरह से। और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें नेक नहीं समझ में आ रहा तो मैंने अलग से भी नेक बनाने का वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के नेक की जो कटिंग की थी उसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अब इसको हम इस तरह से रख कर और किनारे किनारे हम इसमें स्टिच कर देंगे। तो मैं ये स्टिच कर दे रही हूँ, बिल्कुल हमको किनारे से स्टिच करना है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसको हमें किनारे से और फोल्ड करके स्टिच करना है, तो मैंने स्टिच कर लिया। अब हम इसमें हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। तो कट्स हम देख के लगाएंगे, हमारी जो सिलाई है नेक की वो ना कटे। और अब हम इसको अंदर की तरफ उल्टी साइड में फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो आप तुरपाई कर लें, मैं यहाँ स्टिच ही कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और लाइक तो ज़रूर कर दें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो बाद में। ये हमारा नेक रेडी हो गया है।
अब हम फ्रंट पार्ट का नेक बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है, या आप बकरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ विड्थ मैंने 3 इंच ही ली है नेक की, और 1 इंच ये हमने एक्स्ट्रा लिया है अंदर फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। इस तरह से बकरम का नेक, राउंड नेक ही मैं बना रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिजाइनर बनेगा। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, तो ये मेरी राइट साइड है और ये ऊपर हमारी रॉन्ग साइड है। तो हम इस कपड़े को रॉन्ग साइड ही बकरम को रखेंगे कपड़े पर और पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ प्रेस से पेस्ट कर लिया है इसको। अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसमें हम बिल्कुल बीच में करते हुए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और ये हमारी राइट साइड है, तो ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हम उल्टे पार्ट, मतलब कुर्ती का मैं उल्टा पार्ट ऊपर रखे हुए हूँ, उल्टी साइड हम ये बकरम इस तरह से रखेंगे और पिंस लगा के हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, जिससे हमारा इधर उधर ना हो, इस तरह से। अब हम यहाँ किनारे किनारे स्टिच कर देंगे। बिल्कुल हम बकरम के किनारे किनारे ही स्टिच करेंगे इस तरह से। ये मैंने स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे ऊपर बकरम वाले कपड़े पर, जिससे हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए, क्योंकि ये हम फ्रंट साइड रखेंगे और फिर बाद में इसमें हम ट्रायंगल लेस लगाएंगे। तो ये हमारा अच्छे से बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाए, उसके लिए हमें कट्स ज़रूर लगाने हैं। इस तरह से हमें बिल्कुल अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है, जिससे हमारा कपड़ा एकदम से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, बकरम के साथ ही एडजस्ट हो जाए। इस तरह से देखिए, मैं फिंगर से कपड़े को खींच कर और अच्छे से एडजस्ट कर ले रही हूँ और स्टिच कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको, कट्स ज़रूर लगाने हैं, नहीं तो हमारा अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा कपड़ा। अब ये अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बकरम का, वो हम कट कर देंगे, जिससे हमारे कपड़े में सिकुड़न ना आए। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसको यहाँ भी कट लगा लेंगे, जिससे हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इसको राइट साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने ये देखिए सीधी साइड फोल्ड करके और इसमें प्रेस कर लिया है, अच्छे से कपड़े को एडजस्ट कर लिया है। अब हम ये ट्रायंगल लेस लेंगे, इसको समोसा लेस भी बोलते हैं, और ये हम नेक के राउंड में बिल्कुल किनारे में लगाएंगे, जिससे हमारा डिजाइनर नेक रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे रख कर स्टिच कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी एंड डिजाइनर नेक है। ये बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और आसानी से बन भी जाता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा नेक। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट का नेक भी हमने रेडी कर लिया था। तो ऊपर हमारी रॉन्ग साइड है, फ्रंट पार्ट हमने सीधा रखा है एंड बैक पार्ट हमने उल्टा रखा है। अब हम इनके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव बनाएंगे। ये मैंने स्लीव ली है
और ये मैंने आपको बताया था ना 3 इंच की या 4 इंच की, ये मैंने 2 पट्टियाँ बिल्कुल इसी के नाप की कट की हैं। तो यहाँ पर मैं डिजाइनर स्लीव बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मैंने ये ट्रायंगल लेस ली है। तो इसमें हमें ट्रायंगल्स अंदर की तरफ करके और इस तरह से रखकर हमको स्टिच करना है। ये देखिए मैंने ट्रायंगल्स को अंदर की तरफ करके और इस तरह से हम बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है हमारी लेस भी साथ में स्टिच हो। इस तरह से ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको लेस को आगे की तरफ करते हुए और एक सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब फ्रेंड्स आगे की तरफ हम ये फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसमें भी हम लेस अटैच करेंगे। ये ट्रायंगल लेस इस तरह से पूरे में अटैच कर देंगे। इस स्लीव का फ्रेंड्स वीडियो मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूँगी। ये देखिए मेरी कितनी डिजाइनर स्लीव रेडी हो गई है, बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ जो फ्रंट की तरफ गोलाई देते हैं, वो गोलाई हम दोनों कुर्तियों में दे देंगे, दोनों स्लीव में सॉरी। तो ये मैंने गोलाई दे दी है दोनों तरफ, ये देखिए। अब हम स्लीव को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये जो हमने कट किया था वो हम फ्रंट साइड रखेंगे इस तरह से, और स्लीव को हम इस तरह से बीच से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पिंस से अटैच कर ले रही हूँ। तो ये मैंने पिंस लगा के अटैच कर लिया है। अब इसी में हमने सिलाई भी कर ली है। इसी तरह हम इस तरफ भी दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं। अब हम स्लीव से लेके और जहाँ तक हमने नीचे स्लिट्स तक मार्क किया था वहाँ तक हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। यहीं से हम दोबारा से डबल सिलाई चला लेंगे, जिससे हमारा मजबूत हो जाए। ऐसे ही हम उस तरफ भी अटैच कर लेंगे, इस तरफ भी हम अटैच कर लेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने स्लिट्स का मार्क किया था कमर का। अब हम यहाँ पर स्लिट्स फोल्ड करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई है वहाँ से पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके और पिंस से हम पहले अटैच कर लेंगे। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे इस तरह से, और नीचे से भी हम फोल्ड कर लेंगे और पिंस से हम अटैच कर लेंगे इसी तरह। अगर आपको फ्रेंड्स तुरपाई करनी हो तो आप तुरपाई कर लें। मैं यहाँ स्टिच करूँगी प्लेट्स को, ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें इसी तरह हम दूसरी तरफ भी फोल्ड करके और यहाँ पर हम पूरी स्लिट्स में स्टिच कर लेंगे। ये हमारा जो स्लिट्स का पॉइंट है उसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे घुमाते हुए। ये हम किनारे किनारे पूरे में सिलाई चला ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी।
ऐसे हमें आगे और पीछे चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। अब हम यहाँ पर किनारे किनारे भी सिलाई चला ले रहे हैं, जिससे हमारी स्लिट्स अच्छी लगे देखने में, उसमें फुलान ना रहे बिल्कुल भी। इस तरह से ये देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। देखिए हमारी बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कुर्ती पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।